आज हम आपको एक गेम खिलवाएंगे, पर गेम खिलाने से पहले ये गेम थोड़ा सा एजुकेशन वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ने को भी मिलेगा और आपको कुछ बाद में गेम भी खिलवाएंगे, ठीक। तो गेम बता दूं क्या है, बोलो, रेडी हैं आप? यस सर। अच्छा, ये गेम जो जीतेगा उसको मिलेगी मेरी किताब, ठीक है। जितने लोग जीतेंगे उनको मेरी किताब मिलेगी। तो गेम की मैं शर्तें बता देता हूँ आपको। अभी मैं आपको दूंगा, एक किताब दूंगा, ये मेरी स्पोकन इंग्लिश की किताब है ना। आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो जान लो। ये मेरी स्पोकन इंग्लिश की किताब है जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। तो मैं भी आपको सभी को एक किताब दूंगा और आपको मैं बताऊंगा, कोई एक चैप्टर बताऊंगा, वो चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं सबसे आपसे किताब ले लूँगा, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा। जो ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देगा, ऐसे 10 प्रश्न किए, 10 में से जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देगा उसको एक किताब गिफ्ट में मिलेगी, ठीक है। फिर बाद में मैं कुछ दूसरा गेम स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा उसी पर ही बेस्ड रहेगा। तो फिर आपको दूसरे किसी को बुक मिलेगी, मतलब जितने लोग जीतेंगे सबको किताबें दूंगा, ठीक है। ढेर सारी मेरे पास। तो रेडी है आप? ओके। तो अभी मैं आपको किताब दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, अभी आप देखो पहले, फिर मैं चैप्टर बताऊंगा, वो चैप्टर आपको स्टडी करना है। रेडी? फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। ये लो, क्या नाम तुम्हारा? प्रियंका, जीविका, वंशिका, ओके ओके। यू गुड नेम? जानवी। वो जानवी विच क्लास? 10th में आप? निधि, आप कौन सी क्लास में हैं? 4th क्लास में चली गई हैं अब। अच्छा, चलो ठीक, वेरी गुड। ये लो, उसको भी दो जल्दी से। चलो, ये सारी किताबें लो आप, और मैं बताता हूँ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अभी आप जो चाहे वो पढ़ लो, पढ़ो, देखो, खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। और वो पीछे कौन है? 2 बच्चे, उनको भी दो। सबके पास मिल गई? मिल गई सबको किताब? अरे मुझे जवाब भी देना इधर, है ना। अभी 2 मिनट मेरी बात सुनो अभी। और सबको किताब मिल गई? ठीक है। अब मैं आपको, चलो एक काम करो, आप यहाँ देख लो कि ये कौन कौन से चैप्टर है। आप खुद ही बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे आप? सर 47। वो तो पेज होगा बेटा, चैप्टर तो इसमें टोटल 5 ही है, 6 ही है। तो एक काम करते हैं हम, क्या नहीं, चैप्टर बेटा, चैप्टर यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। 100 कॉमन वर्ड्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टेंसेस है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, मॉडल एग्रीगेट वर्ब्स है, कंजर्वेशन है। एक काम करते हैं हम लोग, आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट चैप्टर। इसमें 100 मोस्ट कॉमन वर्ड्स दे रखे हैं। तो इसमें कहाँ से, कौन से पेज आएगा? पेज नंबर 1 से लेकर के, तो पेज नंबर जो है ये 8 तक लगेगा, ठीक है। 1 से 8 तक, ठीक। अब आपके पास टाइम है 15 मिनट का, 10 मिनट का टाइम है, ठीक है। 10 मिनट में कौन कितना पढ़ता है, पढ़ो, स्टार्ट। जो जरूरी वो पढ़ो। मैं आपसे इंग्लिश में हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये सब पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, वर्ड के मीनिंग पूछूंगा, या मैं ट्रांसलेट करने के लिए दूंगा। चलिए अपन इसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आपके लिए मैं थोड़ा सा पेज कम कर देता हूँ, फिलहाल कम कर देता हूँ। मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ, 1 2 और 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पेज ही कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 पेज कम कर दिए। इन 4 पेज में से ही पढ़ना है आपको, इन 4 पेज से ही सवाल आएंगे। देखो, ओके बच्चों, अब आपके लगभग 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अभी आप किताब बंद करो, सभी बंद कर दो, ठीक है, बंद कर रख दो। ओके, अब मैं जो है यहाँ पर कुछ शब्द और लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो उसका जल्दी जवाब देगा या जो उसका सही जवाब देगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप? चलिए ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ जो मैंने यहीं से लिए हैं। चलो ठीक है, कौन जवाब देगा इसके? ये जो लिखे इन सब के हिंदी में जवाब देना आपको। हिंदी में क्या मीनिंग होते हैं इसके?
जितने भी लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसका ऐसा आई का मतलब हिंदी में क्या होता है? नहीं, सबको जवाब नहीं देना है। इस तरीके सबको मतलब जो ज्यादा जवाब दे सकता है वो खड़े हो जाए। इन सबके जिसको भी हिंदी मीनिंग आते हैं वो खड़े हो जाओ पहले। इनमें से ज्यादा मतलब 4 5 जैसे जितने भी दे रखे, कितने अपने 8 शब्द है ना, तो 8 में से किसको जिसको लगता है कि 4 आते हैं, किसको ऐसा, कौन ऐसा जिसको 3 आते हैं, कौन ऐसा जिसको 2 आते हैं? चलो ठीक है, आ जाओ, बताओ कौन कौन से 2 आते हैं? सर एक तो आई आता है और एक यू आता है। आई मतलब मैं, और यू है नहीं तुम। वेरी गुड। और कोई ऐसा है जिसको 4 के जवाब पता हो? हाँ, आई, मैं, वी, हम, यू तुम, हाँ, दे वो लोग, हाँ, वे, मैं मेरा, से बोलो, शी वो, विल का नहीं, विल मतलब गागी, करूंगा, होगा, इस टाइप से। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। अब ये तो जो है पूरा सभी किसने जो बता दिया लगभग। चलो अब तुमने ध्यान से सुना होगा। चलिए ठीक है, अब जो बताएगा उसको मैं देखता हूँ कि चलो आप बताओ। आप आई यानी मैं, वी यानी करूँ। नहीं, कौन बताएगा? वी मतलब कोई बता पाएगा? तुम तुम नहीं होता, गलत जवाब। चलो ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फिर आप बताना है ना। मैं इधर यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, मैं गलत लिखूंगा, आपको सही बताना है, ठीक है? हम है ना, मैं, तुम और वे है ना, गा, करूंगा, करूंगी, गी, इस टाइप से, गा गी है ना। चलो ठीक है, यहाँ मैंने जो है इसके सामने लिखा है, लेकिन सही नहीं लिखा है ना। ओके, तो अब जो सही बताएगा, कौन सही बताएगा? तो तुम तो पहले आ चुके, चलो तुम आ जाओ, नहीं बताओ, वहीं से बताओ। आई मैं, हाँ ये पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। आई का क्या होगा? मैं, पक्का? ठीक है। वी का हम होगा, चलो ठीक है, ये लो वी का हम हो गया। यू का तुम हो गया। दे का वे हो गया। माई का मेरा हो गया। से है ना सर? हाँ। से का कहना हो गया कहना। और शी का वह हो गया वह। और विल का हो गया गागी के। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर आल्सो। वेरी गुड। देखो अभी किसी को पता नहीं था ना, अब जैसे पहले सिर्फ इसको पता था, फिर किसको पता चल गया? इसको पता चल गया, ठीक। तो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे बताए, इनको दोनों को मिलते हैं +5 के कार्ड्स, ठीक है। वेरी गुड। अभी आपको जिसके पास ज्यादा कार्ड होंगे वही विनर होगा। ओके, क्लैप फॉर, क्या नाम तुम्हारा? आराध्या। क्लैप फॉर आराध्या। चलो ठीक है, एंड क्लैप फॉर जानवी। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो ठीक है, अब जो है आपको 2 मिनट और दिए जाते हैं, वापस से एक बार किताब पढ़ो। तो बच्चों वापस सब आप बुक क्लोज करो, ठीक है। मैं वापस से कुछ नए वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है पहले लिख लूँ, उसके बाद में जवाब देना आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई बुक में लिखेगा नहीं है ना, और मेरी राइटिंग में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो ठीक है, कौन ऐसा है जो सबके जवाब दे सकता है हिंदी में? इन सबको, सबके हिंदी में मीनिंग बताना है। अभी आपने पढ़े होंगे ना, कोई भी नहीं है। आप में से बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ करूंगा फिर आप बताने लग जाएंगे, जैसे इसने पहले बता दिए सब, है कि नहीं। लेकिन वो बाद में, शुरुआत में हिम्मत नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, कौन जवाब दे पाएगा? कोई भी नहीं? चलो ठीक है, क्या क्या जानती हो?
हु कौन, हु दिस मतलब कौन, हु मतलब कौन, दिस याने यह, बी याने वो, बी यानी कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। बी याने होता है हाँ चल छोड़ो आगे बढ़ते हैं। टू से रिपीट ऑफ काकी के ओफ को अच्छा और एंड और इन अंदर दैट नहीं इन यानी अंदर, हाँ एंड यानी और फॉर लिए के लिए। फॉर यानी कि के लिए। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। अच्छे सही जवाब, बहुत सा अच्छे जवाब दिए इसने, ठीक है। ओके ओके वेरी गुड, इनको मिलता है एक और +5 का कार्ड। चलो वेरी गुड, बैठो। हाँ तुम जवाब दोगे, दो। हु कौन, दिस, दिस मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप। यह, हाँ बी यानी होना, टू यानी जैसे कोई एग्जांपल से को भी होता है। हाँ, को, ठीक। ऑफ, से, हाँ एंड और इन अंदर दैट यह वह फॉर लिए के लिए है, ठीक। अच्छा एक मिनट, अब चूंकि आप बड़ी क्लास की हैं, कौन सी क्लास में आप? 7th। सच में 7th में, कोई बात नहीं। फिर भी चलो इनमें से किसी भी एक को लेकर के कोई एग्जांपल लेकर, मतलब इनमें से किसी को लेकर के आपको एक सेंटेंस बनाना है। हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू का मतलब क्या हुआ? तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, क्या हुआ? तुम कौन हो। वेरी गुड, इन्होंने सही जवाब दिए, इनके लिए भी क्लैप करो। क्लैप फॉर व्हाट्स योर गुड नेम? क्लैप फॉर निधि। ये लो, चलो ठीक। और कौन है जो जवाब दे पाएगा? चलो इनमें से कोई एक सेंटेंस बना सकता है, इन पे एक सेंटेंस बनाना खाली आपको। चलो बनाओ, ये लो। हाँ बोलो बोलो, वहां से बोलो। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, पेन। चलो वेरी गुड, सही बनाया गलत बनाया इन्होंने? दिस इज अ पेन, सही बनाया क्या इन्होंने? दिस इज अ पेन मतलब या पेन है, यह एक पेन है। ओके वेरी गुड। और बना सकते हो क्या? वेरी गुड, चलो एक बनाया इन्होंने, एक कार्ड मिलता है इनको। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। जिसके लास्ट में कार्ड सबसे ज्यादा होंगे वो विनर होगा। चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। और कोई जो सेंटेंस बनाएगा इस पर, और कोई बनाएगा? वेरी गुड, चलो बनाओ। दो उसको, ये दो माइक दे दो। हाँ बनाओ। गोइंग टू उज्जैन, कहाँ लिखा है यहाँ पर? 2, अच्छा 2 आ गया। ओके वेरी गुड, तो यहाँ से 2 से हमने सेंटेंस बनाया है। गोइंग टू उज्जैन, मैं उज्जैन जाऊंगा, जा रहा हूँ। मैं उज्जैन जा रहा हूँ। या मैं तो लिखा ही नहीं, ऐसे यहाँ आई एम आना चाहिए। आई एम गोइंग टू उज्जैन, मैं उज्जैन जा रहा हूँ। आई का मतलब, और गोइंग टू उज्जैन मतलब उज्जैन जा रहा है, और कौन जा रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, ओके ओके वेरी गुड, अच्छा है। इनको भी एक कार्ड मिलेगा। चलो ठीक है, चलो क्या नाम तुम्हारा? दक्ष चौहान। दक्ष को एक कार्ड दिया जाए। क्लैप फॉर दक्ष, क्लैप। ओके, और कौन बनाएगा? चलो ठीक है, अब तुम तो सारे ही बना देना, तब जाके मिलेगा, है ना? तुम बड़ी क्लास में, इसलिए चलो तुम्हें मौका देते हैं पहले। राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, वेरी गुड। राम और लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण सही जवाब है। राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, वेरी गुड, सही जवाब है। इनको मिलता है +5 का कार्ड। क्लैप फॉर हेयर। क्या नाम है आपका? जीविका। और कौन है? और कोई बनाएगा? चलो ठीक है, 10th वाले के लिए है कि 2 पर 1 मिलेगा, ठीक है? ओके सारे बना, हाँ हम बताओ, जो बच गए स्टार्टिंग बताओ। से। हाँ स्टार्टिंग हु से हो गया। हु इज द न्यू प्रिंसिपल, हु इज द न्यू प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल कौन है? ओके, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, ये मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? आज का दिन बहुत खूबसूरत है। ये आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। बी केयरफुल फॉर योर मिस्टेक्स, बी, ये तो बी तो हो ही गया। केयरफुल फॉर योर मिस्टेक्स, यप, या अबाउट द मिस्टेक्स। चलो ठीक है, मैं तुम जो बोलते लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, कोई बताएगा? कोई और?
कोई और बताएगा? वह यह एक बिल्ली है ना, दैट इज अ कैट, है ना। और यह एक बिल्ली मतलब दिस इज अ कैट। ओके ठीक, आगे और क्या इनके लिए कोई The एग्जांपल? cat is in the box. The cat is sitting in the box. cat is in the box. Very good. और For there is always a reason for something. दिस इज ऑलवेज अ रीजन फॉर समथिंग, ये हमेशा के लिए कोई कारण होता है। ओके वेरी गुड, क्लेप फॉर जानवी। ओके वाह वाह वाह, जानवी तो इतनी होशियार है कि आप सबको पढ़ा देगी अब वो। चलो ठीक है, फिर भी एक कार्ड मिलता है। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको? कुछ आ रहा है समझ में? चलो ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग कि हम आ जाते हैं अब वर्ब में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग निकालो पेज नंबर में बताता हूं, पेज नंबर 72 मैं आप, हाँ 72 73, चलो 72 ही कर लेते हैं सिर्फ, है ना। 72 पेज नंबर 72 मैं एक वर्ब लिखूंगा, आपको उसके दोनों फॉर्म बताने होंगे। ठीक है, ओके जल्दी पढ़ो। तो हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, इधर ध्यान दो। आप दोनों के लिए दो पेज रहे हैं ना, 72 73। तुम मुझे 8th क्लास में हो? अभी तो गई मैं ना, घर पे खाना कम मिलता है ना? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा स्टार्टिंग से सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो 72 73 नंबर पेज मैंने आपको दिया था, इसमें आप वर्ब दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं एक वर्ब बोलूंगा तो आपको उसके दोनों फॉर्म बताने हैं और उसका हिंदी मीनिंग भी बताना है। ठीक है, और रेडी आप? चलो ठीक, तो बुक बंद करो फिर अब। चलो ठीक, बुक बंद करो बुक। ओके, तो मैंने जो है बोला कि मैंने बोला बाय, बताओ। बाय यानी खरीदना। बाय यानी खरीदना। ओके, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? खरीदना मतलब से इसका सेकंड फॉर्म होता है ना, जैसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो, आप बैठो। हाँ, बाउट। बाई का जो है सेकंड फॉर्म क्या होगा? बॉट होगा। बॉट यानी खरीदना। अच्छा, यानी कि खरीदना है ना, बॉट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? बॉट है ना, यानी खरीदना। बाई यानी खरीदना और बॉट यानी खरीदा है ना, खरीदा मतलब जो पहले हो चुका है। ओके वेरी गुड, क्लैप फॉर। ओके, पर लेकिन इन्होंने पहले हैंड रेज किया था, उन्होंने फिर जवाब दिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी जो ज्यादा जवाब देगा उसको कार्ड मिलेगा इस बार। ओके नेक्स्ट, बैठ जाओ। अब नेक्स्ट वर्ड है APPLY, अप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल भी समझा भी सकते हो। बेटा देखना नहीं, देख करके नहीं बोलना बेटा। अप्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अप्लाई यानी हाँ, अप्लाई लगाना, करना या आवेदन करना, है ना। तो अप्लाई का सेकंड फॉर्म कौन बताएगा? चल बताओ। अप्लाइड। वेरी गुड। आवेदन करना मतलब आवेदन करना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया? अप्लाइड, ऐसा ही होगा। ठीक, मैं लिखता हूँ आगे में। ओके वेरी गुड, तुमने भी सही जवाब दिया। क्या नाम? निधि। क्लैप फॉर निधि। चलो क्लैप करो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरा बर्न, BURN, बर्न यानी जलाना। चलो ठीक है, BURN, बर्न यानी जलाना। ठीक है, कोई चीज जल गई तो उसको क्या बोलेंगे? बर्न्ट, है ना। और ये भी क्या, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बर्न्ट, मतलब कोई चीज जल गई, बर्न्ट, खत्म। ओके, तो मैं एक और मैं पूछता हूँ। ओके, जो है अवोक और अवेकन। अवेक मतलब जगना, अवेक मतलब जो है जागना या जगाना। ओके, अवेक
अवेक यानी कि जगाना, और जगा चुके हैं तो या जाग चुके हैं तो Awoke. अवोक, AWOKE, और इसका क्या हो जाएगा? Awoken. अवोकन। क्या हो जाएगा? अवोकन। अच्छा, इनका सेंटेंस बना सकते हो तुम? बनाओ इनमें से किसी भी एक को लेकर के। She awoke late. सी अवोक, चलो ठीक है। और अवोकन, चलो मारो गोली, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो वेरी गुड, फिर भी सही, आपने दो के सही जवाब दिए। ओके नेक्स्ट, चलो इधर ध्यान देना आप। एब्यूज, एब्यूज ने गाली देना। वेरी गुड। क्या है? एब्यूज ने गाली देना, तुम गाली देते हो। इसका सेंटेंस है यू एब्यूज। अच्छा वेरी गुड। और एब्यूज, उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? एब्यूज्ड। एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। वाह, गाली देना कितने जल्दी याद आया। चलो ठीक है। तो एब्यूज, एब्यूज यानी गाली देना है ना, और एब्यूज्ड यानी कि गाली दी गई, है ना। ओके ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है अलाउ। चलो जवाब दो। अलाउड यानी स्वीकार करना। अलाउड, है ना। अलाउड मतलब कोई चीज अलाउ करना, स्वीकार करना, मान लेना। चलो ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आमतौर पे आता है। ठीक है, अभी तो ये लाइन जवाब नहीं देगी, ठीक है, पीछे से कोई जवाब देगा। तुम लोगों को वैसे ही हो गया, कार्ड पूरा हो गया, तुम लोग कार्ड मिल जाएगा। ओके, आस्क यानी, चलो हाँ ना, आस्क यानी क्या होता है? ले लो माइक में बोलो। आस्क्ड पूछना। आस्क यानी पूछना, और आस्क यानी पूछा गया। वेरी गुड। चलो ठीक है, उधर ही लाइन में एक और दो। हाँ है ना, यदि कोई जवाब देगा तो तुम मुझे भी जवाब दे सकते हो। चलो मैं एक और पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सस्ता और सुंदर है ये, है ना। और ये है अपना कि जो है ये है बिगिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप में इसको भी जवाब दे सकता है। चलो यह बिगिन। हाँ बिगिन मतलब, चलो तुम में से कोई बताएगा बिगिन? तुम में से कोई? चलो तुम में से कोई? चलो वेरी गुड, बताओ। बिगन यानी आरंभ करना। बिगिन मतलब आरंभ करना, ठीक। और भी इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? बिगन। वेरी गुड, मतलब कि आरंभ हो चुका है ना। जैसे कि कोई प्रोग्राम का शुरुआत होना, तो द शो बिगिन नाउ, जो शो अब शुरू होने जा रहा है, या द शो बिगिन, शुरू हो चुका है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज और मैं पूछूंगा और बस अब फाइनल, फुल एंड फाइनल हो जाएगा। आज से हमारी क्लास ही खत्म हो जाएगी। अच्छा मैं पूछ रहा हूं अब आपसे, कम, COME, कम। हाँ ठीक, शांति। चलो उसको मौका दे देते हैं। तुम चलो ठीक है। का मतलब आना। कम मतलब आना, उसका सेकंड फॉर्म? कम नहीं, कम यानी आना। कम। ओके वेरी गुड। चलो ठीक, सही जवाब है। तो अब इसको अब यहीं क्लोज करें। चलो ठीक है, तो बताओगे कार्ड एक मिनट, इस बार के कार्ड देना बाकी है। ओके, इस बार कार्ड मिलेगा। क्लैप फॉर आराध्या। ओके, क्या चीज? ये लो, क्लैप फॉर जानवी, क्लैप फॉर, तुमने जवाब दिया था निधि। ओके, एक क्लैप उसके लिए हो जाए, क्या नाम? क्लैप फॉर दक्ष, उसको पीछे बचाओ। ठीक है, और कोई है जिसने जवाब दिया है? नहीं, चलो ठीक है, वाह। तो अब हम फुल एंड फाइनल करते हैं। किसके पास कितने कार्ड है? सब 4 कार्ड है। आपके पास कितना है? 1 है। आपके पास 3 है। आपके पास 2, आपके पास 2, आपके पास 1। चलो ठीक है। वैसे ये इससे ज़्यादा जवाब दिए 10th वाले ने, उसको भी। तो अब ये कंक्लूजन क्या रहा? 4 कार्ड किसके पास है? आराध्या पर। क्लैप फॉर आराध्या। चलो आ जाओ इधर, कार्ड भी लेकर आ जाओ। और क्लैप फॉर जानवी, क्लैप फॉर जानवी। चलो जानवी के लिए क्लैप हो जाए, क्लैप करो जोर से। चलो ठीक है, ये कार्ड हमें वापस दे दो। हमारे कार्ड हमारे, तुम्हारे नहीं है।
लाओ दे दो हमारे को वापस। चलो ठीक है, तो इन्हें मिलती है जो है आपको ये मेरी स्पोकन इंग्लिश की किताब मिल रही है, ठीक है। तुम्हारे पास पहले से है क्या? अच्छा, तो फिर मत लेना तुम वापस। चलो ये क्लैप फॉर जानवी। अरे आराध्या, क्लैप फॉर आराध्या। ओके, और क्लैप फॉर जानवी, क्लैप करो। अच्छा जानवी, अच्छा जानवी अपने बारे में, यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दो। My name is Janvi Goel. I'm studying in class 10th B. Now, my hobbies are athletics, badminton. I know basically 3 languages: Hindi, English, and Japanese. A bit of. अरे वाह वाह, वेरी गुड। Thank you very much. चलो ठीक है, अभी फ्रॉम विच स्कूल यू आर? Stanford International School. अच्छा, तो यहाँ कैसे? Summer camp. अच्छा समझ, वेरी गुड। चलो ठीक है, अच्छा अपना परिचय दो। My name is Aradhya Chauhan. I study in class 3rd, 4th. My father name is Vinod Chauhan. Thank you very much. ओके वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप इस किताब को यूज़ करेंगे? Yes, sir. क्या करेंगे? इससे हम वर्ब वगैरह वगैरह और भी सीखेंगे। वगैरह वगैरह सीखेंगे। चलो ठीक, आप क्या सीखेंगे? Basic knowledge increase करेंगे. अच्छा चलो ठीक, वेरी गुड। क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। चलो ठीक, थैंक यू।